सरकार की 20 मई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार आना सागर झील में 11 नालों के जरिए सीवरेज का अनट्रीटेड पानी छोड़ा जाता था। वहीं 9 साल बीतने के बाद भी इनमें से सिर्फ 2 नालों के अनट्रीटेड पानी को रोका गया है। प्रशासन ने भी 7 सालों में कई प्रयास किए और अब जलकुंभी को झील से खत्म करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने झील में कीड़े डालने की बात कही है, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही है कि कुछ दूर फैली ये जलकुंभी अब पूरे झील पर जाल की तरह बन चुकी है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कीड़ों द्वारा जलकुंभी कितने महीनों या फिर सालों में खत्म होगी। इस पर मेरे सहयोगी पवन अटारिया की खास रिपोर्ट आप देखें। अजमेर की हृदयस्थली माने जाने वाली आना सागर झील इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है और प्रतिदिन आना सागर में जलकुंभी ने अपना विस्तार कर लिया है और अब करीब करीब पूरे आना सागर झील में जलकुंभी फैल गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आना सागर झील है जहां पर कुछ दिनों पहले विदेशी पक्षियों का डेरा हुआ करता था, मगर अब झील में जलकुंभी ने अपने पैर पूरी तरीके से पसार लिए हैं और अब पानी की जगह यहां पर जलकुंभी ही जलकुंभी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो ये झील नहीं कोई खेल का मैदान हो और जो विदेशी पक्षी हैं वो भी यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। शहरवासी हैं जो कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को कोसते नज़र आ रहे हैं कि क्या जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी इस झील से जलकुंभी नहीं निकाल सकते। हमारे साथ में कुछ शहरवासी हैं, कुछ युवा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके की ये झील की जो हालत है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या होना चाहिए। भैया, झील में जलकुंभी फैलना करीब अभी बारिश से पहले तक झील एकदम क्लियर थी। उसके बाद जब से जलकुंभी फैलना चालू हुई है, नगर निगम का एक प्रोजेक्ट आया है यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन करने का, जो कि झील के अंदर एक बन रहा है। उस पर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन जलकुंभी जब से स्टार्ट हुई है फैलना तब से कोई ना तो सफाई का काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। लगभग आप देख सकते हैं झील पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। अब 3/4 से ज़्यादा जलकुंभी फैल चुकी है। थोड़ी से एरिया में उधर बस नाव चल रही है, बाकी ये झील अब अस्तित्व अपना खो चुकी है। और प्रशासन अभी भी आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि अजमेर के जो मेयर है वो कह रही हैं कि जो मतलब मानवीय वो शक्ति है और ये सब हम खो चुके हैं। अब यहाँ इससे कुछ नहीं होगा। अब हम यहाँ पे कीट ला के छोड़ेंगे और वो भी 2-3 सालों के अंदर इसको धीरे धीरे करके खाएंगे। तब तक ये झील में पानी बचेगा, मछली बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, देखिए सोहेल ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जैसे कि आज नगर निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि अब जो भी इंसानी शक्तियां हैं उनसे वे थक चुके हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए जाने थे वे सब करके चुके हैं, मगर जो झील से जलकुंभी निकालने का कार्य है उसमें वे सफल नहीं हुए। इसके चलते अब यहाँ पर कीट पतंगे और जीव जंतु दूसरे छोड़े जाएंगे और माना जा रहा है कि वह अगले 6 महीने या 1 साल में इस जलकुंभी को खाकर नष्ट कर देंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आना सागर झील इस बार? सर, प्रशासन की लापरवाही मानते हैं हम तो इस चीज़ को। मेरा नाम रवि है। सर, मैंने देखा है कि आज से 4 महीने पहले यहाँ पर कुछ काम हुआ था किसी ठेकेदार के द्वारा इसको सफाई कराने के लिए, पर वो भी इसमें असमर्थ रहे। और प्रशासन की मैं गलतियाँ मानता हूँ कि वो शुरू से अगर इस चीज़ को लेके चलते तो शायद आज इस झील का ये हालत नहीं होती, क्योंकि करोड़ रुपए का फंड मिलता है अपन को निगम की तरफ से इसको देख रेख के लिए। पर प्रशासन क्या है कि इसमें लापरवाही बरतता है। नहीं तो प्रशासन के पास में मशीनें हैं, मैन पावर हैं, सब कुछ है, पर उसके हालात को देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि इस झील का कुछ उद्धार हो पाएगा। और मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा कि इसको सालों का नहीं, महीनों का नहीं देखते हुए कुछ ही दिनों में इसका निर्णय लिया जाए, ताकि इस झील के अंदर आने वाली बरसात से पहले इस झील में सफाई की जाए, जिससे कि जो आने जाने वाले जो यहाँ पर पर्यटन जो आते हैं घूमने के लिए, उनको इस चीज़ से राहत मिले। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो शहरवासी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्य किया जाए और इससे जलकुंभी मुक्त किया जाए। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस जगह पर ये जो आना सागर का जो फुटपाथ है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जायरीन और पर्यटक आया जाया करते थे, मगर जब से जलकुंभी ने अपने पैर आना सागर झील में पसारे हैं उसके बाद से यहाँ पर सन्नाटा पसर गया है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।